पिछले वीडियो में मैंने 8, 17 और 26 इन तारीखों पर जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में उनके ओवरव्यू दिए थे। सेफ गार्ड बताया था कि उन्हें किस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए अच्छे और बुरे समय का मैंने थोड़ा आकलन करके आपको बताया था। इसी कंटिन्यूएशन में आज दूसरा वीडियो हम इसके आगे का दे रहे हैं, जिसके अंदर उनकी फेवरेबल डेट्स कौन सी होगी, उनके लिए प्रोबेबल बीमारियां कौन सी होगी जो इन लोगों को आ सकती है, अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। और कुछ आगे का भी बताऊंगा मैं कि अगर लोशो ग्रिड के अंदर इनका 8 नंबर अगर मिसिंग है तो इन्हें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, ये मैं आखिरी में बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक जाइए एंड थोड़ा सा कोशिश करिए कि नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जयेश रामावत है। मैं वास्तु न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट हूँ। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बहुत सी जानकारी आपको दी है और अच्छी भी लगी है आप लोगों को। इस बार मैंने लास्ट वीक जो वीडियो पोस्ट किया था वो 8, 17 और 26 पे जन्म लिए हुए बच्चों के लिए दिया था कि उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन नंबर वालों को क्या क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें और जो पेंडिंग रह गई थी वो मैं अभी इस सेकंड वीडियो में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ नोट करिए इसे। आज हम डिस्कस करेंगे कि उनकी फेवरेबल तारीखें कौन सी होती है। जिन लोगों का जन्म 8, 17, 26 को होता है उनके लिए फेवरेबल तारीखें, सबसे अच्छी तारीखें होती हैं 8, 17 और 26 साल भर में किसी भी महीने में आए हो। इसके बाद अगर उन्हें कोई अच्छा काम करना है तो इन तारीखों पे कर सकते हैं। अदरवाइज ये इसके बाद में 1, 3 और 6 ये 3 तारीखों में भी अच्छे काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है। पर ये 100% अच्छी डेट्स नहीं होती इनके लिए, लेकिन एटलीस्ट 80 to 90% अच्छी होती है, उसमें काम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके कलर्स की, कि इन्हें कौन से कलर्स पे ध्यान देना चाहिए, इन्हें के लिए कौन से कलर्स फेवरेबल है। तो ब्लैक कलर इनके लिए फेवरेबल है, ग्रे, पर्पल या ग्रेइश पर्पल जो डार्क कलर आता है वैसा, और डार्क ब्लू, इन कलर्स के लिए इनको ध्यान देना चाहिए। ये इनके लिए फेवरेबल कलर्स हैं। शरीर के कौन से भाग इन पे इनके अफेक्ट होते हैं 8, 17 और 26 नंबर वाले लोगों पे। तो शरीर के भागों की बात करेंगे तो इनके दांतों पे इसका असर दिखता है, इनके लिम्स, इनके हेयर्स, बाल, नाखून, सिक्रेटिव ऑर्गन्स, ये चीज़ों पे खास असर दिखता है। साथ ही साथ घुटने, स्किन, स्केलेटन जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, पूरा स्केलेटन, उसके ऊपर इसका इफेक्ट दिखता है। ऑडिटरी सिस्टम्स जो हमारे कान होते हैं, सुनने की शक्ति, नर्वस सिस्टम जो हमारे नसों का जाल पूरे शरीर में बना है, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ों, ये बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट होता है, तो हमें खास ध्यान रखना है इन चीज़ों का। उसके बाद आएंगे हम बीमारियों के ऊपर। बीमारियां कौन सी हैं जो प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा है इनके होने की। तो बीमारियों में आप देखेंगे इन्हें पैरालाइज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद में रोमेटेड आर्थराइटिस, रोमेटिज्म से रिलेटेड कोई बीमारी, गठिया रोग जिसे हम बोलते हैं, वात रोग, वायु रोग बोलते हैं, उसका डेफनेस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ईयर ट्रबल्स, डेफनेस अगेन रिलेटेड टू ऑडिटरी सिस्टम, बहरापन, या फिर कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, कान में इन्फेक्शन होना, कान में लगना, बार बार कान सूज जाना, दर्द करना, कुछ भी हो सकता है। अस्थमा की तकलीफ रहने के चांसेस इनको है, फटीग रहने की चांसेस है इनको, कोल्ड रिलेटेड इश्यूज के भी चांसेस है। इन्हें सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ सकता है, इन्हें बहुत ध्यान रखना है। और ईयर प्रॉब्लम्स का एक कारण सर्दी भी है, उसके कारण भी हवा लगती है, ठंडी हवा लगती है, उसके कारण कान दर्द करता है। तो दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर कोई भी बीमारी इनको होगी उसके लिए ऐसा मतलब क्रोनिसिटी हो जाएगी, क्रोनिक हो जाएगी बीमारी। अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो क्रोनिक हो जाएगी और इनक्यूरेबिलिटी भी हो सकती है उस बीमारी से। तो आपको इन बीमारियों में से कोई भी प्रॉब्लम्स अगर शरीर में लगती है तो बिल्कुल भी उसको हल्के में नहीं लेना है, इंस्टेंट डॉक्टर को दिखा के उसका निराकरण करना है। ज़्यादा खींचना नहीं है कि ठीक है छोटा सा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये चांस है आपको कि इन बीमारियों से कोई भी एक बीमारी या 2 बीमारी आपको होने के चांसेस हैं। बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर आपको। दूसरा, अब हम आगे बात करेंगे इनको स्टोन्स कौन से सूट करते हैं। तो इनके लिए खास करके ब्लू सफ़ायर, जिसे हम नीलम कहते हैं, जो इस उंगली सेंटर बीच वाली उंगली में पहना जाता है, नीलम जिसे हम कहते हैं, वो इन्हें सूट करता है। क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो ब्लू स्टोन जो नीलम जो हो गया वो तो आपका हो गया जेम स्टोन। अब क्रिस्टल्स की बात करेंगे तो क्रिस्टल्स के अंदर सिल्वर ऑब्सिडियन एक क्रिस्टल आता है, वो इनको सूट करता है। या बेस्ट जो एकदम इजीली मार्केट में मिल जाता है और सबको, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, एमेथिस्ट। एमेथिस्ट भी ये धारण कर सकते हैं। अब हम लोशो ग्रिड के अंदर 8 नंबर अगर मिसिंग है, या फिर जिसका बर्थ 8, 17, 26 को हुआ है, या लोशो ग्रिड के अंदर 8 नंबर मिसिंग है, तो उनको क्या उपाय करने चाहिए। तो आप हो सके तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।
इनको एक तो शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए हर शनिवार को, उन्हें सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। शनिवार को अगर ये हो सके तो उपवास रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और जब शाम को उपवास तोड़ेंगे तो इन्हें खिचड़ी, खास करके खिचड़ी खानी चाहिए। उसमें रेगुलर जो हम चावल डालते हैं चावल, और साथ में काली उड़द की दाल, जो 2 पार्ट में होती है, काली उड़द की दाल छिलके के साथ, उसको मिक्स करके खिचड़ी बनानी चाहिए और उन्हें खाना चाहिए। दूसरा, इन्हें ये मान के चलिए कि जो लोग मतलब जो लेबर क्लास लोग होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो हमारे घर के काम करते हैं, कोई कचरे वाला होगा, कोई साफ़ सफाई वाला होगा, कोई आपके घर में झाड़ू वाली बाई आती होगी, बर्तन धोने के लिए बाई आती होगी, या फिर आपके कहाँ काम करते हैं वहाँ पर कोई लेबर होंगे, या कुछ भी इस तरह के काम करने वाले लोग होंगे, आपको इनका सम्मान करना है। इनका कभी भी उपहास नहीं करना और ना ही इनकी इंसल्ट करना है या किसी तरह से इनको डांट डपट करनी है, कुछ नहीं। ठीक है, काम के रिलेटेड आपने कुछ बोल दिया अलग बात है, बट अगेन इनको आपको जरा अच्छे से रखना है, इनकी सेवा करनी है, इनका सम्मान करना है, इनका अपमान नहीं करना है आपको। ये भी एक रेमेडी है जिनके लोशो ग्रेड में 8 नंबर नहीं होता है, उसके लिए ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये जो मैंने पहना हुआ है इसी तरह से एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो रख सकते हैं अपने पास। इन्हें शनि देव का मंत्र जाप हमेशा करते रहना चाहिए, नहीं तो भी कम से कम एक बार एक समय बैठ के, इनका एक सिस्टम होता है 40 दिन में 19,000 जप करने होते हैं। वो प्रॉपर पंडित के थ्रू करवाएं या खुद कर सकते हैं, तो जैसा आपको सूटेबल लगे। ओम प्राम प्रीम सह शनिश्चराय नमः, ये एक मंत्र है, इसका 19,000 बार 40 दिनों के अंदर जाप पूर्ण करना है एक बार, ये कर सकते हैं। ये शनि यंत्र भी धारण कर सकते हैं, शनि यंत्र इजीली मार्केट में मिल जाता है, और शनि यंत्र भी धारण कर सकते हैं, विधिवत पूजा वगैरह करा के, चार्जिंग करा के उसको, और धारण कर सकते हैं। खास करके लेबर्स का रिस्पेक्ट करना, लो क्लास पीपल जो नीचे अपने कामगार वगैरह होते हैं, काम करने वाले सफाई कर्मचारी हो गए, कुछ भी हो गए, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, ये खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी सारी रेमेडीज़ उन लोगों के लिए जिनके लोशो ग्रेड में 8 नंबर मिसिंग है, या जिनका बर्थ 8, 17 या 26 किसी भी महीने की इन तारीख को हुआ है। जो रेमेडीज़ मैंने बोली एमेथिस्ट वगैरह, वो ब्रेसलेट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो आप धारण कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो मैंने बताई आप लोगों को उसके तक कर सकते हैं। सरसों का तेल चढ़ाना है शनि जी को, ये सब आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इस पर कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पंडित की बहुत ज़्यादा खर्चों की जरूरत है, बहुत साधारण उपाय बताए मैंने। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लोशो ग्रेड के अंदर कौन से मिसिंग नंबर्स हैं, उसके उपाय क्या करना चाहिए और उसके कारण आपके जीवन में क्या तकलीफें आ रही है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये सारी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं। आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट मिलेगी, उसकी आपको पूरा डिटेल्स मिला जाएगा, एंड फ़ोन पे हम कंसल्ट भी कर सकते हैं। रेमेडीज़ में जो ब्रेसलेट्स वगैरह हैं वो AAA क्वालिटी के अच्छे ग्रेड के ब्रेसलेट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी खरीद सकते हैं और कंसल्टिंग भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में जहाँ से आपको उपलब्ध हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बट एक लास्ट चीज़ और बोलूँगा 8 नंबर वालों के लिए कि जिनका जन्म 8, 17, 26 को होता है, तो उनके लिए मैं एक लाइन कहूँगा जो उनके लिए एक बहुत समझने वाली चीज़ होगी कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, नेवर गिव अप, बी पेशेंट, सक्सेस विल बी योर्स। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स है, संघर्ष बहुत है, लेकिन हार नहीं मानना है। जहाँ आपने हार मानी कि आप फेल हो गए, आपको पेशेंस रखना है, आपके पास सक्सेस आएगी ही आएगी, क्योंकि शनि जो है वो पेशेंस रखने वालों को साथ ही रहता है। आप अगर पेशेंस छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं होना है, क्योंकि शनि देव की चाल जो है वो एक सर्कल जो करता है पूरा, वो 30 साल में करता है, सब इतना समय उनको लगता है। तो हर काम के लिए उसको समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, सक्सेस आपकी होनी ही होनी है। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।